हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज हम इसके अध्याय नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम अवयव है, यानी मैट्रिक्स, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो में कि अवयव क्या होते हैं, है ना। अवयव कितने प्रकार के होते हैं और यही सब देखने वाले हैं ना। तो इसमें देखो क्या है, इंट्रोडक्शन, भूमिका है, अवयव है और ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम देखते हैं इस वीडियो में ना। तो हम इस किताब में जो लिखा है उस चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो हम इसमें तो बता ही रहे हैं, अलग से बता रहे हैं ना। उस चीज़ों को अपनी कॉपी में हमने नोट कर लिया है और आपको बताना है हमें सिर्फ, और आपको समझना है ध्यानपूर्वक। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है उसको आप समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई है, हम उसको दोबारा बताएंगे ना। तो देखो, क्लास 12 मैथ, है ना। अवयव चैप्टर नंबर 3 ना। तो अवयव होता क्या है, देखो हम अवयव पढ़ने वाले हैं तो अवयव के बारे में जानना चाहिए ना हमें कि अवयव क्या होता है। तो दोस्तों, अवयव की परिभाषा देखो क्या होती है। यम यन संख्याओं की आयताकार सारणी, यम यन संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हो, यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हो को यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं। इस प्रकार की सारणी को बड़े ब्रैकेट द्वारा प्रतिबद्ध किया जाता है, दर्शाया जाता है ना। तो यम यन क्या है, कह रहा है कि यम जो है पंक्तियां हैं, यन क्या है, स्तंभ। अब पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। तो देखो, जैसे कि कई लोग हैं, तो हमने कहा कि एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, तो ऐसे 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 खड़े होंगे ना। मान लो पंक्ति में मतलब ऐसे ऐसे चलेंगे, और कहेंगे कि स्तंभ में खड़े हो जाओ, तो स्तंभ मतलब ऐसे रहेगा ना। स्तंभ सीधा सीधा रहेगा, पंक्तियां ऐसे रहेगी, है ना। यही तो ये यम यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हो, और यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं उसे। जिसे देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ लिखा है, A11 A12 A21 A22, है ना। तो ये क्या है, अवयव को दर्शाना। इस प्रकार से हम अवयव को दर्शाते हैं। इसको हम इस अवयव को ए मान सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी मान सकते हैं ना अवयव को। इसे अवयव को हमें दर्शाना है, तो माना अवयव ए बराबर ये, है ना। तो अवयव हमें लगता है इसकी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। समझना कुछ नहीं है, केवल ये देखना है कि ये हम पंक्तियाँ, अब देखो इसमें पंक्ति कौन है। अब देखो ये वाला जो है, ये ये पंक्ति है। देखो सीधे सीधे ना, हम बोले नहीं, सीधे सीधे पंक्ति। और ऐसे ऊंचाई पर जो लंब की तरह, वो क्या है, स्तंभ है। तो ये वाली हमारी पंक्तियां हैं। इसमें देखो कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है। देखो इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, इसमें स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ, है ना। समझ रहे हो ना बात। इसमें दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ है ना। तो ये हमारा अवयव होता है। अब देखो अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। देखो पहला होता है पंक्ति अवयव। जिस अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं ना। पंक्ति मतलब कॉलम, है ना। तो जैसे देखो, सीधे सीधे हो ना, 1 2 5 और रूट 5 1/2 3। तो ये सब क्या है, पंक्ति अवयव है ना। समझ रहे हो ना बात। अगर हम ऐसे दिखा दें, ऐसे करके 1 2 3, तो ये पंक्ति नहीं, क्योंकि देखो लंब की तरह है ना। तो ये स्तंभ अवयव हो जाएगा, ये पंक्ति अवयव नहीं है। अगर इसे सीधा सीधा रहेगा तो कौन सा अवयव है, पंक्ति अवयव, है ना। तो पहला अवयव कौन सा हमने पढ़ा, पंक्ति अवयव अवयव पढ़ा है ना, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है ना। अब देखो सेकंड वाला क्या है, स्तंभ अवयव। जिस अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, है ना। रो मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो देखो, अब स्तंभ कैसे खड़ा होता है, ऐसे तो रहता है स्तंभ लंब की तरह ना, सीधे सीधे। तो देखो सीधे सीधे मैंने लिख दिया। इस प्रकार से आप सीधे सीधे लिख दो ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा कौन सा अवयव हो जाएगा, स्तंभ अवयव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, शून्य या रिक्त अवयव, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव, अब अवयव क्या होता है, अब देखो यहाँ से देखो, 1 - 2 3,
तो ये जो एक है ना, इस मैट्रिक्स का अवयव है 1 2 3। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। अवयव मतलब समझ सकते हो, पद मान लो, पद मान लो ना। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3। मतलब जो अंदर लिखा है वही अवयव होते हैं ना। देखो, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखो, प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक अवयव शून्य है। तो कौन सा मैट्रिक कहलाएगा? शून्य मैट्रिक या रिक्त अवयव कहलाएगा ना। और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं हम, ऐसे ना लिख करके शून्य अवयव को, ऐसे केवल ओ लिख देंगे तब भी हम समझ जाएंगे कौन सा अवयव है, वो शून्य अवयव है ना। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अभी जब प्रश्नावली, इसके प्रश्नावली 3.2 का जब हम हल करेंगे तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी ना। इस चीज़ों से आपका सामना होने वाला है। देखो, समान अवयव क्या होता है? समान अवयव, दो अवयव ए एवं बी समान होते हैं। दो अवयव ए और बी समान होते हैं यदि ए एवं बी एक ही क्रम के हों। एक ही क्रम के मतलब एक ही जैसे हों। और ए आई जे बराबर बी आई जे, आई और जे के सभी मानों के लिए। अतः दो अवयव समान होते हैं जब दोनों का क्रम और दोनों के अवयव एक जैसे हैं। हाँ, तो क्या क्या इससे हमें समझ में आया? समान अवयव में क्या होता है? अवयव जो होते हैं उनके समान हो और क्रम भी उनका समान हो। जैसे देखो, दो अवयव हमने लिया, एक लिया ए और एक लिया बी, है ना। तो ए वाला देखो, 2 3 0 1, बी वाला भी 2 3 0 1। तो कौन सा अवयव हुआ? समान अवयव ना। इसके अवयव इससे मिल रहे हैं, इस एक क्रम में जिस तरीके से है, ये भी उसी क्रम में है। 2 3 है, 2 3 है, 0 1 है, 0 1 है। चार अवयव हैं, चार अवयव इसमें है, यानी कौन सा मैट्रिक है? समान अवयव है ना। कौन सा अवयव है? समान अवयव है, इक्वल मैट्रिक्स है ना। अब देखो, अगर जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, ऐसे मान लो कोई और दे दिया ए बराबर, इसे मान लो दे दिया 2 3 4 5, है ना। और बी बराबर हमने दे दिया 3 2 4 5। तो स्थिति दोनों लागू होनी चाहिए ना। देखो, अवयव तो सेम है ना, 2 4 3 5, 3 4 2 5, पर क्रम इसका क्या है? 2 4 3 4। क्रम नहीं व्यवस्थित है ना, क्रम नहीं मिल रहा है ना। तो यानी ये समान अवयव नहीं है, समान अवयव नहीं है। क्रम भी मिलना चाहिए, अवयव भी मिलने चाहिए ना, तब कौन सा अवयव कहलाएगा? हमारा समान अवयव। तो बातें हमारी समझ में आ रही ना आपको। तो अब देखो, आगे देखते हैं। तो हमने कितने अवयव पढ़े? देखो, अभी तक कितने पढ़े अवयव? पंक्ति अवयव पढ़ा जिसमें केवल पंक्ति हो इस प्रकार से, है ना। अस्तंभ अवयव पढ़ा जिसमें स्तंभ की तरह हो, है ना। और शून्य अवयव जिसमें केवल शून्य अवयव हो, अवयव जो हो इसमें शून्य हो। और समान अवयव जिसमें अवयव समान क्रम में हो और अवयव भी समान हो। तो अब देखो, आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब, वर्ग अवयव वह अवयव है जिसमें पंक्तियां एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो। जिसमें पंक्तियां एवं स्तंभों की संख्या क्या हो? इक्वल हो। इस प्रकार यम गुणे यन क्रम का अवयव एक वर्ग अवयव होता है। अब ये इस प्रकार से आपने पढ़ा, नहीं समझ में आएगा भी नहीं। देखो, उदाहरण जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे हमने कोई मैट्रिक ए माना, ए बराबर 3, 3 लिया, 1 लिया, 0 लिया, 3/2 लिया, 2 लिया, 1 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 1 लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग अवयव वह अवयव है जिसमें पंक्तियां एवं स्तंभ संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर हो। देखो, संख्या से तात्पर्य है ना कि इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियां। कितनी हैं? तीन पंक्तियां हैं। अब तीन जब पंक्तियां हैं तो स्तंभ भी तीन होने चाहिए। देखो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तीन स्तंभ भी है ना। तो देखो, 3 × 3 हमने लिखा, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो कौन सा अवयव हमारा कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। बातें समझ में आ रही ना हमारी? आनी चाहिए। तो अब देखिए 6 वाला कौन सा? विकर्ण अवयव। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, अब हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है ना, ये यही पूछ लेता है, यम बराबर यन। अभी जब प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे ना, तो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन यही बनेगा। तो ये परिभाषा अगर आपको याद होगी, परिभाषा जब याद होगी ना,
वर्ग अवयव की, तब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 1 नंबर का पूछा जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, 1 नंबर के, 2 नंबर के। अब देखो 6 वाला क्या है, विकर्ण अवयव। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब इस प्रकार से तिरछे तरीके से जो होता है विकर्ण होता है ना, समझ रहे हो ना। विकर्ण पढ़े हो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण विकर्ण, वही। अब देखो कह रहा है कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। तो वर्ग अवयव, अब देखो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 2 कॉलम, तो वर्ग अवयव हो गया। चलो अब कह रहा है कि विकर्ण के अतिरिक्त, ये देखो हमारा एक एक है ना, हमारा एक है। अब विकर्ण के अतिरिक्त 0 0 है ना, देखो ये हमारा विकर्ण, ऐसे विकर्ण तिरछे में होता है ना, विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सब 0 0 है, तो कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव है। अब यहाँ भी देखो विकर्ण है, बाकी सब 0 0 है, विकर्ण जो बन रहा है वो एक एक है, और बाकी सब 0 0 है। कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि विकर्ण अवयव के अतिरिक्त विकर्ण अवयव एक एक है, एक है, अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो देखो सभी शून्य विकर्ण के अलावा ना, तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। अब सेम इसी प्रकार से ना तत्समक अवयव की भी परिभाषा होती है, तत्समक अवयव की भी परिभाषा इसी प्रकार से होती है। देखो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। अब यहाँ देखो अगर हम यहाँ 2 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले, तो विकर्ण अवयव हो जाएगा। और तत्समक में क्या है, केवल एक होना चाहिए। तत्समक क्या कंडीशन कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, विकर्ण उसके एक होने चाहिए, बाकी सब 0 0 हों। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। तो देखो विकर्ण के अवयव एक होते हैं, शेष सभी शून्य होते हैं, तो तत्समक। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं भैया, एक होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं। अच्छा अगर हम ये मान लो ऐसे 0 है ना, मान लो 2 है, 0 है, और 0 है, 3 है। अच्छा अब ये बताओ तत्समक अवयव है, क्या ये तत्समक अवयव है, क्या ये तत्समक अवयव है, नहीं है, विकर्ण अवयव है। क्योंकि तत्समक कह रहा है हमें केवल एक चाहिए और 0 0 होने चाहिए, है ना। तो विकर्ण और तत्समक में यही फर्क होता है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी ना। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो आगे तो हो गया ना, क्योंकि इतना ही था आपकी बुक में, आपकी बुक में इतना ही था, हमने इतना ही बताया आपको। और देखो अब क्या बताने वाले हैं, आपकी बुक से क्या बताने वाले हैं, देखो अब अवयव के बारे में मैंने बता दिया ना, परिभाषा बताइए अवयव की। और क्या है यहाँ पे, अवयव की कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है अवयव की, ये बताने वाले, रुक जाओ अभी बता दे रहे हैं। और क्या बताने वाले हैं, इसमें क्या बच रहा है। हाँ अब देखो ये अवयव के प्रकार हमने बता दिए ना, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, ये सब बता दिए हैं। आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। जो हमने लिखा दिया वो भी हमने मतलब दिखा दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच करके रख लो, जब मन करे आप देख लो उसको, है ना। तो अवयव की समानता, असमानता वाला, ए और बी अवयव तभी समान होंगे जब उनके क्रम और कोट अवयव क्या हो, समान हो ना। तो प्रश्नावली 3.1 चलने वाली है। इसको हल करने से पहले क्या करते हैं कि अवयव की कोटि, और क्या बता दें आपको, हाँ अवयव की कोटि बताना है ना। तो अवयव की कोटि और अवयव तो जान ही गए, अवयव क्या होते हैं। अवयव देखो जैसे कोई यहाँ मान लो कोई अवयव लिए ए बराबर, है ना, मान लो 3 4 5 1 2 3, है ना। ऐसे मान लो कोई मैट्रिक्स लिए हमने कोई अवयव लिया। अब यहाँ पे देखो ये अवयव क्या होते हैं, अवयव जो होते हैं ये होते हैं 3 4 5 2 3 1। तो अगर अवयव जानना चाहते हो ना, अवयव, तो अवयव देखो क्या होते हैं बता दें हम। जो कोटि होती है, कोटि के गुणनफल यानी कि यम गुणे यन अवयव की संख्या के बराबर होता है, अवयव की
संख्या होती है ना, यम गुणे एन अवयव की संख्या होती है। जैसे कैसे बता दें अब, रुक जा बता रहे हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे ना देखो, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है ना। अब इसमें देखो हमें बताना है कि कितने अवयव हैं ना। तो देखो कितने स्तंभ यहाँ पे हैं, कितने हैं, कितने मतलब कॉलम है, कितने मतलब पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। और कितने स्तंभ हैं, 2, तो 2 स्तंभ हैं। तो अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। तो यानी कि यम गुणे यन के गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयव की संख्या कहते हैं ना। यम गुणे यन के गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयव की संख्या कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, आएगी। तो देखो अभी जब प्रश्नावली हल करेंगे ना, तब बातें और समझ में आएगी। देखो तो प्रश्नावली को अब हम हल करने वाले हैं। आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए ना, हमारे साथ साथ आप भी लिख लीजिए। देखो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अवयव ए बराबर 2 5 19 -7 35 जो भी दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए कि अवयव की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और अवयव ज्ञात करने हैं। तो अवयव की कोटि क्या होती है, देखो कोटि। तो इस क्वेश्चन को देखो हल कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं यहाँ पे। प्रश्नावली 3.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि दिया है अवयव ए बराबर, क्या गिवन दैट क्या है, गिवन दैट ये है कि 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 ना। तो देखो पहले क्या करना है, अवयवों की कोटि बताओ, अवयवों की कोटि बताओ। देखो कोटि मतलब क्या होता है, यम गुणे यन को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जहाँ यम पंक्ति, यम यम क्या है, पंक्ति, यन स्तंभ है ना। यन पंक्ति यन स्तंभ है। तो देखो कितनी पंक्ति है इसमें, देखो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति लिख दो, 3 है ना, गुणे स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, 3 × 4। तो अवयव की कोटि कितनी आएगी, 3 × 4, वही यम गुणे एन को क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। हमने बताया अभी उसके पहले जब हम इंट्रोडक्शन बता रहे थे ना। 3 × 4 को क्या कहेंगे, अवयव की कोटि कहेंगे। तो अवयव की कोटि में क्या आंसर देंगे, 3 × 4 देंगे ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने इतना समझाया है इसको ना। और इसी में देखो सेकंड वाला क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हमने क्या बताया, यही तो बताया कि यम गुणे यन के गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या कहते हैं, है ना, अवयवों की संख्या कहते हैं। तो अवयव की संख्या मतलब यम गुणे एन लिखो, तो यम गुणे एन क्या है, 3 × 4, यानी कि अवयव की कोटि लिखो, अवयव की कोटि लिखो। अब इसका गुणा कर दो, 4×3 = 12। तो अवयव की संख्या कितनी आएगी, 12 आ गई ना। तो अवयव की संख्या हमने ज्ञात कर ली। समझ में आ रहा है ना बात, हमारी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो तीसरा वाला क्या दिया है इसमें, अवयव A13, अवयव A21, अवयव A33, अवयव A24, अवयव A21 हमें बताना है ना। तो इसको देखो, ये थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं ना अच्छे से। और हाँ, तो अवयव क्या बताना है, अवयव अवयव A11 ना, A13 और अवयव A21 है ना, और अवयव A33, अवयव A24, अवयव A23 है ना।
तो अवयव A13, अवयव A21, अवयव A33, अवयव A24, अवयव A23 क्या हैं ये? तो ये देखो क्या है, ये पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि A11 क्या है, A22 क्या है। देखो जैसे कि ए ए ए ए ए ए ए ए ए कोई अवयव दिएंगे, कोई अवयव के मान लो। तो यहाँ पे देखो पहला क्या हुआ, पहला स्तंभ, पहला कॉलम ना। अब देखो पहला, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का अवयव है ना। देखो पंक्ति, पंक्ति है, यह स्तंभ है, तो पहली पंक्ति ए, तो इसके एक हमने लिखा। अब स्तंभ है ना, देखो स्तंभ भी तो है, तो पहला स्तंभ भी है तो इसीलिए ए लिखेंगे। अब देखो दूसरी, अब देखो पहली पंक्ति है तो एक लिखेंगे, अब दूसरा स्तंभ है तो दो लिखेंगे, है ना। तो इसी तरह 11 12। अब देखो तीसरी, अब देखो पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ है, 13 लिखेंगे। तो A11, A12, A13 इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं ना। तो देखो अब देखो, और दूसरा स्तंभ है ये, पहला स्तंभ है ना, दूसरा A1 11 12 पहला स्तंभ है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो पंक्ति दूसरी है ना, देखो पंक्ति दूसरी है तो दो, दो और स्तंभ एक है तो एक, 21 22 23। अब इसी प्रकार से 31 32 33। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 11 21 31, यानी कि 11 से अगर चालू होगा तो 11 12 13 14 15 चलेगा। अब 20 नहीं आएगा, 20 छोड़ दो, 21 22 23 ऐसे चलेगा, 31 32 33 ऐसे चलेगा। अब देखो जब मान लो अब आगे का लिखना है तो 41 42 43 44 से चलेगा ना। अब इसके आगे 51 52 53 54 ऐसे चलेगा ना। तो ऐसे याद कर लो आप ना। तो अब देखो A13 क्या होगा यहाँ पे, अब देखो A13 क्या होगा यहाँ पे। तो देखो A13 यहाँ पे क्या होगा, 21 22 23, यानी कि 11 12 13। तो A13 क्या होगा यहाँ पे, A13 क्या होगा भैया बताओ। A13 क्या होगा, 19 ही तो होगा। देखो 11 12 13, 11 12 13 14 ऐसे चलेगा, 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके चलता है। तो A13 अवयव क्या है वहाँ पे, 19 लिए गए हैं तो 19 ही लिखो, है ना। और A21 अवयव क्या लिए गए हैं, A21 मतलब 21 तो 35 है, 35 लिखो, है ना। और देखो A33 तो 11 21 31, 31 तीसरे में आएगा ना, 31 32 33 तो -5 लिखो, क्या लिखो -5 लिखो। अब देखो A24 A24 तो 21 22 23 24 12 लिख दो। इसी को अगर याद कर लो कि 11 21 31 41 से शुरू होगा, बाकी चलता रहेगा, ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा, आराम से याद हो सकता है। अब देखो A23 क्या होगा, A23 अवयव क्या होंगे, A23 अवयव क्या होंगे यहाँ पे देखो, मतलब कि A23 तो 21 22 23 5/2 होंगे, तो 5/2 हो गया। कुछ करना नहीं था। अवयवों की कोटि हमने बताई कि यम गुणे यन जो होता है कोटि होता है। तो यम जहाँ पंक्ति होता है यहाँ स्तंभ होता है। तो कितने पंक्ति इसमें थे, 3 पंक्तियाँ थी, 4 स्तंभ थे, 3 गुणे 4, यही अवयव की हमारी कोटि हो गई। अब अवयव की संख्या बताना था, तो अवयव की कोटि के गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयव की संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि यम गुणे यन के गुणनफल को अवयव की संख्या कहते हैं। 4 2 गुणे 3 12, अवयव की संख्या कितनी आई, 12 आई। अब देखो A13 A21 A33 A24 A23 को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि 11 से शुरू होगा 20 तक जाएगा, 21 शुरू होगा 30 तक जाएगा, 31 शुरू होगा 40 तक जाएगा, 41 शुरू होगा 50 तक जाएगा, 51 शुरू होगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये चीज़ अगर याद कर कर ले रहे हो तो ये चीज़ बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। अवयवों को बताना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। 24 अवयव हैं, संभव कोटियाँ तब क्या हैं। 13 अवयव हैं, संभव कोटियाँ तब क्या होंगी। यानी कोटियाँ मतलब यम गुणे यन तब क्या होंगे, है ना। कोटियाँ मतलब यम गुणे यन ही तो देखो इसको भी बता रहे हैं कैसे करना है, तो इसको भी बता देते हैं, रुक जाओ। ये वाली काफ़ी फुल हो गई है तो दूसरी काफ़ी लेते हैं तब उसमें बताते हैं ना।
हाँ तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी अवयव की क्या करना है हमें। किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ बताओ। तो दिया है, लिखो गिवन दैट क्या है, अवयवों की संख्या अवयव में अवयव। तो लिखो दिया है कि अवयव में अवयवों की संख्या। तो अवयव में अवयव संख्या कितनी दी गई है, 24। अब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। 24 का आप क्या कर लो, वो कर लो, फैक्टर कर लो। फैक्टर करना जानते हो ना, गुणनखंड कर लो। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6 है ना, और 3 एक कम 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहला क्या हो जाएगा, 24 गुणे 2 लिख लो। अब अवयव में अवयव संख्या अतः या इसलिए संभव कोटियाँ निम्न है। अतः संभव कोटियाँ निम्न है ना। अब संभव कोटियाँ निम्न है का मतलब, अब यही गुणा कर लो ना, देखो ऐसे लिख लो, 24 गुणे 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 12 गुणे 2 है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। और मतलब कि होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक होगा, गलत कर दिया हमने। यानी इसका जब गुणा कराओ 24 है, देखो 24 एक कम 24, 12 दूना 24, और 6 चौक 24 है ना, ऐसे गुणा कराओ कि 24 है, 6 चौक 24। और कौन सा ले लें, ऐसे कामा लगा दूँ, और कौन सा ले लें, और कौन सा, 8 तिरक 24, 8 गुणा 3 है ना। अब इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 है ना, 3 पंक्ति हो जाएगी 8 स्तंभ हो जाएगा, 8 पंक्ति हो जाएगी 3 स्तंभ हो जाएगा। तो हमें लेना है ना, हमें कोटियाँ ज्ञात करनी, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। और क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ 12 गुणे भी लिखे थे, तो 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं है ना। और क्या लिख सकते हैं, सोचो सोचो। और 6 गुणे 4 लिखे थे, तो 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। और 24 गुणे 1 लिखे थे, तो 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं है ना। समझ रहे हो ना बात को। और देखो क्या लिख सकते हैं, 8 तिक 24, 6 चौक 24, सब तो हो गया ना। और कोई बचा है, 12 दूना 24 भी हो गया। और क्या बचा है, 6 तिक 18, 18 और कुछ नहीं बचा है। हाँ अब नहीं बचा है, 24 गुणे 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। यानी करना क्या है इसमें, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उदाहरण देख लो एक। जैसे कि यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है, कौन सा उदाहरण है, यहाँ पे देखो, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। एक क्वेश्चन को समझोगे ना तो हर एक क्वेश्चन समझ हमें। देखो हमें ज्ञात है कि यदि किसी अवयव की कोटि यम गुणे n है तो इसमें यम n अवयव होते हैं। यानी कि यम गुणे n, यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर यदि हम कोटियों का गुणनफल करें तो वो हमारे अवयव कहलाते हैं। अतः 8 अवयवों वाली 8 अवयवों वाले किसी अवयव के सभी संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के उन सभी क्रमिक युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 हो। जिनका गुणनफल क्या हो, 8। जैसे कि 8 गुणे 1 8, 8 गुणे 1 8, 4 गुणे 4, 4 गुना 2 8। तो वही हमने तो किया। अतः संभव कोटियाँ 1 गुणे 8 का मान 8 गुणे 1, 4 गुणे 2, 2 गुणा 4। तो वही हमें भी करना है। 24 का क्या करना है, इसी मतलब 24 को हर एक संख्या लिख दो कि उसका गुणनफल जब करो ना 24 आए। देखो 24 गुणा 1 हमने किया तो 24 आ रहा है, 12 गुणे 2 लिया तो 12 दूना 24। अब इसी का उल्टा लिख दो, 2 गुणे 12, क्योंकि यहाँ अगर 12 कॉलम है तो 2 स्तंभ है, 12 अगर पंक्तियाँ हैं तो 2 स्तंभ है। तो हम 2 पंक्ति लिख सकते हैं, 12 स्तंभ भी तो लिख सकते हैं। कोटियाँ तो कुछ भी हो सकती हैं ना, समझ रहे हो ना बात को। हाँ तो इसी तरह होगा ना। अब देखो इसी में क्या कह रहा था, इसी में कि यदि क्वेश्चन नंबर 2 में ही क्या कह रहा था, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो लिखो, जब इसी प्रकार है ना, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार जब अवयव
13 हों तब संभव कोटियाँ निम्न होंगी ना, या संभव कोटियाँ होंगी। तो 13 है, 13 गुणे 1 ले सकते हैं और 1 गुणा 13 ले सकते हैं, बस और कुछ ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 13 कम 13 होता है, एक एक 13 में 13 होता है और कुछ होता भी नहीं है, 13 का कोई फैक्टर होता नहीं है, तो इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह दे किसी अवयव में 18 अवयव हों तो संभव इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इन्हें 5 अवयव हो तो तब क्या होंगी। तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, तीसरा वाला। तो दूसरा तो समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से तीसरा भी है। तीसरा क्या है, कह रहा है कि अवयव संख्या कितनी हो, 18 अवयव हो, तो तब संभव कोटियाँ कितनी होंगी। तो 18 क्या क्या कर लो आप, उसी प्रकार से क्या कर लो 18 का, अब बार बार लिखेंगे नहीं हम। तो 18 गुणे 1 लिख सकते हैं संभव कोटियाँ ना, और 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, और क्या 6 त्रिक 18, तो 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, और 9 दूना 18, तो 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और 9 दूना 18, और 6 त्रिक 18 हो गया, और कौन सा 3 छक 18 होता है, तो लिख दिया हमने। 18 कम 18, 9 दूना 18 ये भी हो गया, 2 2 9 18 ये भी हो गया। तो यही इतना होगा ना इसका आंसर। और जो भी अगर होता होगा, अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उनका जो देखो मेन क्या करना है, इनका जो गुणनफल है ना, देखो 18 गुणे 1 लिखें तो इनका जो गुणनफल हम करें 18 आए, देखो 18 एक कम 18, 1 गुणे 18 लिखें तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 18 आएगा। अब 6 गुणे 3 लिखा तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 6 3 18 आएगा, यानी 18 क्या करना है, 18 का क्या करना है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है ना। कि मतलब ऐसी संख्या लें कि इसका जब हम गुणा करें 18 आ जाए। तो इसी प्रकार से देखो यदि अवयव इसमें 5 हो तब कोटियाँ क्या होंगी। तो अवयव अगर 5 हो तो कोटियाँ क्या होंगी, जब मान लो जैसे 5 अवयव हो तब संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, एक 5 गुणे 1 हो सकती है, और 1 गुणे 5 हो सकती है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 3 वाला भी इस प्रकार से मैंने बता दिया ना, लिखना तो लिख लो, आपका काम है तो लिख सकते हो ना आप, हरदम बार बार तो लिख के बताएंगे नहीं। तो देखो तीसरा वाला क्या है, यदि किसी तीसरा हो गया। 4 वाला देखो, एक 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब ए वाला एक क्वेश्चन समझो, बाकी आप लगाओगे ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम ये वाला बताएंगे इसमें का, और इसमें का एक ये बताएंगे, बाकी आप लगाएंगे ना। देखो 4 वाला देखो क्या कह रहा है कि यदि एक 2 गुणे 2 अवयव रचना करनी है, कौन से अवयव की रचना करनी है, 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 मतलब क्या, यहाँ यम ये है और यन ये है, यानी कि वर्ग अवयव की रचना करनी है। 2 गुणे 2 के अवयव की रचना यहाँ साइड में से कर लो, है ना। तो अवयव हमें ज्ञात करना है, तो ए 2 गुणे 2, तो देखो 11 12 21 22। अब 2 गुणे 2 कैसे, देखो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 लिख दिया हमने। यम क्या पंक्तियाँ आई तो यन स्तंभ है, तो एक स्तंभ 2 स्तंभ, तो एन बराबर 2 लिख दिया। तो 2 गुणे 2 की हमने अवयव की रचना की। अब केवल इसमें क्या करना है, A11 A12 A21 A22 ज्ञात करना है ना। तो अब देखो कैसे ज्ञात करने वाले हैं, एक 2 गुणे 2 अवयव की क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो एक 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो ए आई जे बराबर आई प्लस जे, तो देख लो इस प्रकार से हम करने वाले हैं। पहला क्या दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर एक बटे दो, है ना, मॉड ऑफ माइनस का 3i और प्लस का जे। अब यहाँ पे आई जे क्या है, ये भी बात समझनी है। तो आई जे देखो, ये वाला पहला वाला आई रहता है, दूसरा वाला क्या रहता है, जे रहता है ना। तो ए वन वन के लिए ऐसे लिखो, अवयव ए वन वन के लिए, अवयव ए वन वन के लिए। देखो ए वन वन के लिए मतलब आई क्या है 1 है, और जे क्या है 1 है। तो ए वन वन बराबर 1/2, है ना, मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणे आई क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, है ना।
प्लस जे क्या एक है तो एक लिखेंगे। देखो A11 हमारा क्या आया निकल के 1/2। अब देखो माइनस का 3 एक कम 3 प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2। अब 2 में से अब माड़ लगा है तो यानी कि धनात्मक में आएगा 2, 2/2 हो जाएगा। तो A11 निकल के क्या आया 1 आया। तो हमने देखो अवयव ज्ञात कर लिया ना। A11 हमने क्या ज्ञात किया 1 ज्ञात किया। तो अभी ऐसे ही इसी प्रकार से ऐसे ही हल करते जाएंगे। अब A11 जब हमने कर लिया A12 करेंगे, A21 करेंगे, A22 करेंगे। जब चारों को ज्ञात कर लेंगे तब यहीं पे ला करके मान रख देंगे और हमारा अवयव की रचना हो जाएगी। देखो अब इसी प्रकार से देखो A11 हो गया। अब लिखो A12 के लिए 11 के लिए कर लिया, दोबारा के लिए करेंगे तो AIJ बराबर क्या दिया गया 1/2 मॉड ऑफ A12। आई हमारा पहला क्या होता है आई रहता है, दूसरा क्या जे रहता है माइनस का 3 × 1 प्लस का 2। A12 देखो माइनस का 3 × 1 तो 2 ही आएगा, 2 ही तो आएगा। माइनस का 3 × 1 प्लस 1 माइनस का 3 × 1 तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का 1 जब बाहर आएगा माडाप से धनात्मक आएगा तो यानी कि 1/2 आएगा। A12 क्या आया 1/2 आया। अब इसी प्रकार से A21 के लिए A21 के लिए AIJ बराबर 1/2 माइनस का 3I प्लस का J। A21 भी याद कर लो इसी प्रकार। अब देखो हमने ये तो बताया पहला जो रहता है I रहता है, दूसरा क्या रहता है J रहता है। तो A21 बराबर 1/2 माइनस का 3 × I क्या है 2 है। यहाँ पे I क्या है 2 है, पहला वाला I रहता है ना 2। और J क्या है 1 है। बात समझ रहे हो ना भैया, समझना चाहिए आपको, समझ में आनी भी चाहिए ना। तो माइनस का 3 × 2 माइनस का 6 प्लस का 1 तो माइनस का 5 और माइनस का 5 जब बाहर निकल के आएगा तो केवल क्या बचेगा 5 तो 5/2 आ गया। अब इसी प्रकार A22 के लिए है ना। A22 के लिए क्या करेंगे, अब देखो A22 के लिए क्या करने वाले हैं। A22 के लिए क्या करने वाले वैसे ही करेंगे। AIJ बराबर 1/2 है ना माइनस का 3 × I बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो प्लस का J बराबर 2 है। हाँ तो अब देखो ए यहाँ पे 2 2 लिखना है ना, चलो जाने दो यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 1/2 माइनस का 3 × 2 = 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 आएगा यानी कि 4/2 आएगा। तो A22 क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो अब देखो A22 ज्ञात कर लिया, A21 ज्ञात कर लिया, A12 ज्ञात कर लिया है ना, A11 ज्ञात कर लिया। अब जो हमने ज्ञात किया अब इसमें अब लिखेंगे अतः 2 × 2 अवयव निम्न है। तो हमने यही तो इसके पहले 2 × 2 लिखा था कि A11 A12 A21 A22। अब देखो 1 1 हमने क्या ज्ञात किया 1 ज्ञात किया 1 1 है ना 1 1 1 ज्ञात किया और 1 2 1/2 ज्ञात किया है ना और 2 1 5/2 ज्ञात किया और A22 2 ज्ञात किया। तो 1 लिखेंगे A11 1 ज्ञात किया और A12 1/2 ज्ञात किया और A21 5/2 ज्ञात किया और ये 2 ज्ञात किया। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया ना। इसी प्रकार से हम करेंगे। इसमें समझना क्या था, समझना आपको ये था कि 2 × 2 अवयव किस प्रकार से रचना करते हैं बनाते हैं। तो A11 हमने इस प्रकार से 2 × 2 अवयव की रचना की और AIJ यहाँ पे A11 जो है आई पहला वाला आई होता है दूसरा वाला जे होता है। तो पहला वाला आई लिखे और दूसरा वाला जे लिखे
जहाँ जहाँ आई था, जहाँ जहाँ जे जे था, वहाँ वहाँ एक लिखे और हल किए तो A11 निकाले। उसी प्रकार से हल करके A12 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाला, है ना। जब हल करने के बाद इसको देखो, यहाँ पे हमने इस प्रकार से मान रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 × 2 अवयव की रचना हो गई ना। अब देखो ठीक इसी प्रकार से क्या करने वाले हैं, 3 × 4 अवयव की रचना करेंगे ना। कहाँ गया, A22 वाला तो हो गया, अब ये वाला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं ना। नहीं लगा सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम बताएंगे दोबारा। तो 5 वाला देखिए, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो इसका भी फर्स्ट वाला बता दे रहे हैं ना, सेकंड वाला आप लगाना ना। तो देखो 5वां वाला क्या है, 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। 3 × 4 अवयव पहले बना लो ना। अब देखो यहाँ पे यम है, ये क्या है, यन है। यम मतलब पंक्ति, यन मतलब स्तंभ हिंदी में, है ना। तो बड़ा सा बनेगा, तो ए पंक्ति मतलब 3 होनी चाहिए, तो A11 और स्तंभ कितने होने चाहिए, 4। तो A11, A12 और A13, A14। तो 1 2 3 4 स्तंभ हुए, पंक्तियाँ 3 होनी चाहिए। तो ए ए ए ए हुआ, ए हुआ, ए हुआ, ए हुआ। देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। 21 22 23 24 31 32 33 34। बस हमने ये चीज़ें आपको बताई थी इसके पहले भी। तो इस प्रकार से हम 3 × 4 अवयव की रचना की। अब हमें केवल क्या करना है भैया, अब क्या करना है, A11 A12 A13 A14 ज्ञात करना ही है, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहले वाले के लिए देखो, Aij बराबर क्या दिया गया है। आप भी बुक को आप भी अपने पास रखिए ताकि आसानी हो समझने में। -3i मॉड ऑफ में प्लस का j, -3i प्लस का j, है ना। पर हमने एक गलती कर दी ना, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्यों क्षमा चाहते हैं, क्योंकि देखो हमने 2 × 2 वाले में Aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2 था, है ना। तो हमने ए वाला लगा दिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे ना। हमने देखा भी नहीं और आपने बताया भी नहीं शायद, चलो जाने दो। फिर भी मेथड क्या होगा, मेथड वही होगा जो हमने बताया, आई और जे जिस प्रकार से बताया कि रखना है उसी प्रकार से हल करना है। तो हल कर सकते हैं आप ना, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, आंसर वो भी सही है इसके हिसाब से, पर इसके हिसाब से तो गलत ही होगा क्योंकि इसके हिसाब से कुछ और आएगा। तो अब देखो 3 × 4 वाले का क्या बताते हैं, Aij बराबर 1/2 -3i प्लस का जे मॉड ऑफ में। अब देखो Aij यहाँ पे क्या है, आई मतलब 1, जे मतलब 1, यानी पहला क्या होता है आई होता है, दूसरा क्या होता है जे होता है। अब देखो A11 के लिए अवयव A11 के लिए क्या ज्ञात करेंगे, Aij ज्ञात करेंगे। तो Aij, आई क्या है 1 है, जे क्या है 1 है, तो 1 1 रखेंगे। अब 1/2 -3 × 1 प्लस का 1, है ना। A11 बराबर -3 × 1 प्लस का 1 तो आएगा 2/2, यानी कि 1 आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, इसी प्रकार से A12 के लिए, A12 के लिए तो A12 1/2 -3 × 1 प्लस का 2। तो A12 क्या आएगा, फटाफट लगा रहे हैं ना, -3 कम 3 प्लस का 2, तो 12 बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा ना। अब देखो इसी प्रकार से A13 के लिए, A13 के लिए 11 12 13 के लिए, तो A13 बराबर 1/2। अब 1/2 के यहाँ से लिख रहे हैं, यही जो है यही में मान रख रहे हैं ना, -3 × 1 प्लस का 3। अब देखो A13 बराबर -3 कम 3 प्लस का 3, 3 -3 0, है ना। A13 यही तो आएगा, हाँ यही आएगा। कैसे आएगा, -3 कम 3 प्लस का 3, तो -3 प्लस का 3 0, 0/2 कुछ भी होता है, 0 मान उसका आता है। तो A13 क्या है, 0 आया।
A14 के लिए A14 के लिए देखो क्या करने वाले हैं ना। A14 के लिए क्या करने वाले हैं। A14 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 4 है ना। A14 बराबर माइनस का 3 कम 3 प्लस का 1 यानी कि 1/2 आएगा। और देखिए क्या करने वाले हैं अब A21 के लिए। तो A21 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 1 है ना। A21 माइनस का 3 दूना 6 प्लस का 1 तो 5/2 आएगा है ना। A22 के लिए A22 के लिए देखो क्या करने वाले हैं। A22 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 2 है ना। A22 बराबर माइनस का 3 दूना 6 प्लस का 2 तो 4/2 यानी कि 2 आएगा A22। अब डायरेक्ट हल कर रहे हैं ना A23 के लिए। A23 बराबर क्या आएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 3 है ना। A23 बराबर माइनस 3 दूना 6 प्लस का 3 तो यानी कि 3/2 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 दूना 6 और माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 3 जब बाहर आएगा तो प्लस में 3/2। और देखो A24 के लिए A24 के लिए क्या करने वाले हैं। A24 के लिए देखो क्या करने वाले हैं। A24 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 4। अब A24 बराबर क्या आएगा माइनस का 3 दूना 6 प्लस का 4 यानी कि 2/2 1 आएगा है ना। अब A31 के लिए अच्छा A3124 ये सब कहाँ से लिख रहे हैं हमने, मतलब अब हम हल किए हैं तो हमें आ रहा है चीज़ें, यहाँ से हम लिख रहे हैं ना। देखो A24 A31 32 33 34 है ना, यहाँ से लिख रहे हैं। तो A31 के लिए तो A31 और 3 ये आई है जे है तो वही आई और जे का मान रख रहे हैं ना। 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 1 तो A31 बराबर माइनस का 3 3 का 9 प्लस का 1 तो आएगा 8 8/2 यानी कि 4 आएगा A32 के लिए। A32 के लिए क्या आएगा देखो A32 बराबर क्या आएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 2 A32 3 3 का 9 प्लस का 2 यानी कि 7/2 आएगा है ना। अब इसी प्रकार से A33 के लिए A33 के लिए है ना। A33 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 3 A33 बराबर माइनस का 3 3 का 9 प्लस का 3 आएगा 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। और 6 जब बाहर आएगा तो आएगा 3 और जब 2 से भाग देंगे। A34 के लिए यही चीज़ निकालना आपके लिए ना बहुत ही मतलब मेहनत के जैसा है ना। A34 बराबर 1/2 प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान होगा। 3 गुणे 3 प्लस का 4 ना। A34 बराबर 1/2 3 3 का 9 और 9 में से 4 आएगा 5 बचेगा तो माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 जब बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं अतः 3 गुणे 4 अवयु निम्न होगा है ना। 3 गुणे 4 अवयु क्या होगा निम्न होगा। कैसे देखो है ना, ऐसे बनाओ। अब जो A11 था A11 हमने क्या निकाला A11 हमने क्या निकाला देखो A11 हमने क्या निकाला यहाँ पे 1 निकाला और 1 2 1/2 निकाला 1 3 0 निकाला 1 4 1/2 निकाला यानी कि एक क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे 1/2 लिखेंगे 0 लिखेंगे फिर 1/2 लिखेंगे ना। जो हमने निकाला वही मान रख रहे हैं यहाँ से। यहाँ से देखो A11 यहाँ हर जगह मान रख रहे हैं ना।
यहाँ पे है इसी प्रकार से। अब देखो, और 8 2 1 क्या निकाला, 5/2, 2 2 2, तो ऐसे लिख दो 5/2, 2। और क्या निकाला, 2 3, 3/2 निकाला, तो 3/2 लिखो। और 2 4 क्या निकाला, 1 निकाला, तो 1 लिखो। 3 1 क्या निकाला, 4 निकाला, तो 4 लिखो, है ना। और क्या निकाला हमने, 3 1 क्या निकाला, 4। 3 2 क्या निकाला, 7/2। और 3 3 क्या निकाला, 3। 3 4 क्या निकाला, 5/2। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, करना कुछ नहीं है, पहले 3 × 4 अवयव की रचना करना जान जाओ आप इस प्रकार से। इसके बाद क्या करो, अब 3 × 4, यहाँ 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। तो जब पंक्ति स्तंभ जाने रहोगे, क्या पंक्ति होती है, क्या स्तंभ होता है, तब ये रचना करना जान जाओगे। अब ये आई जे निकालना भी जान जाओगे, जब 11 12 21 23, ये याद कर लोगे कि 11 21 23 31, 11 से 20 तक चलेगा, फिर 21 से 30 तक चलेगा, 31 से 40 चलेगा, 41 से 50 चलेगा, ऐसे चलता रहेगा ना। तो ये चीज़ें आप याद कर लो ऐसे कि 11 21 31, 11 21 31 41, ऐसे चलता रहता है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब तो हो गया, और बाकी तो आप लगा सकते हो ना। ये वाला लगा सकते हो, सेकंड वाला, ये वाला तो आप तीनों लगा लो ना, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत बता दिया। इस 2 × 2 में ये वाला रख के मान बता दिया, है ना। तो है कुछ नहीं, मेथड वही है, तरीका वही है ना। तो देखो 6 वाला देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब पहले समीकरण अब लिख लो, समीकरण क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है मान ज्ञात करना, कुछ करना नहीं है। तो पहला क्या दिया गया है 6 वाले में, 4 3 एक्स 5, है ना। ये बराबर किसके है भैया, ये बराबर है वाई के, 1 के, जेड के, और 5 के, है ना। तो समीकरण अब देखो, करना कुछ नहीं इसमें, करना क्या है, अब तुलना कर लो, क्या सिर्फ क्या करना है, तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, क्या लिखो, अवयवों की तुलना करने पर। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई जेड मान ज्ञात करना, तो वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर 4 ही तो आएगा। पहला अवयव इसमें 4 है, तो इसमें क्या है, पहला वाई है, तो अवयव की जब तुलना करेंगे, समान अवयव की तुलना करेंगे, तो वाई बराबर 4 आया, एक्स बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अवयव की जब तुलना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ना। सेकंड वाला देखो, एक्स प्लस वाई पहला अवयव है, 5 + जेड दूसरा, 2 एक्स वाई, और बराबर किसके दिया गया है, बराबर दिया गया है क्या, 6 2 5 8। अवयवों को ये लिखो, अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की क्या करो, तुलना करो, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो, समझ रहे हो ना। अब देखो, हाँ 5 + जेड बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। एक्स वाई बराबर क्या आएगा, 8 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड वाला अवयव है दूसरे स्तंभ का, एक्स वाई, तो दूसरे स्तंभ में जाओ, 8 है, तो एक्स वाई बराबर क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। अब देखो क्या करो, यहाँ से ना एक्स या वाई का मान ज्ञात कर लो। देखो एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 8/वाई आएगा, है ना। एक्स ज्ञात किया तो 8/वाई आया। अब देखो क्या करो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान, समीकरण 1 यही तो है, तो एक्स का मान क्या रखें, 8/वाई प्लस का वाई बराबर 6। अब इसका हल कर लो तो वाई का मान आ जाएगा, तो 8 + वाई की घात 2, इसका इसमें गुणा कराओ तो वाई की घात 2, बचेगा नीचे वाई, और वाई जब उधर जाएगा तो बराबर 6 वाई। अब देखो वाई की घात 2, 8 को उधर भेज दो, 6 - 8, अब वाई की घात 2 माइनस का 2, अब वाई बराबर क्या आएगा, √2 आएगा, क्या आएगा, यही तो आएगा, हम्म वही आएगा। अब ये जो इस पे उस पे जाएगा, रूट लग जाएगा, तो -2 रूट, है ना। तो वाई बराबर क्या आया, माइनस का √2। अब माइनस का √2 होता नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। हमारे हिसाब से तो शायद सही भी है कि हमने कुछ गलत किया है,
एक्स प्लस वाई बराबर 6 आया, और 5 + z बराबर 5 लिया, एक्स वाई बराबर 8 लिया। अच्छा, एक बार आंसर देखते हैं कि गलत है कि सही है, क्योंकि थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है ना। यहाँ तो एक्स बराबर 4 दे रहा है भाई, हमने क्या वाई बराबर निकाला, वाई बराबर 2 दे रहा है ना। तो वाई बराबर अगर 2 दे रहा है तो कैसे 2 दे रहा है, यहाँ 4 होना चाहिए, मतलब 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक है ना, क्योंकि देखो हमने सही लगाया, एक्स का मान रखा समीकरण 1 में, तो यहाँ पे रखा 8y प्लस, अच्छा नहीं नहीं, हाँ सही सही। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ से सही, तभी तो हम बोल रहे हैं 8y + y + 6। यहाँ से देखो ना, 8/1 मिनट, 8/y प्लस का y बराबर 6। अब देखो 8 + y गुणे y, तो y की घात, तो ये y का जब उधर गुणा करेंगे तो 6y होगा, हम 6 लिख दिए थे। अब इसी को समीकरण बन जाएगा, इसी को हल कर लो, बराबर 0 आएगा। अब देखो 4×2 = 8, तो y की घात 2, और 4×2 = 6, तो -4y -2y प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करो y, तो y -4 आएगा। यहाँ से कॉमन करो -2, तो y -4 आएगा। तो y बराबर क्या आया, 4 आया एक, और एक क्या आया, y -2 बराबर 0। तो y बराबर 1 2 आया। तो y के कितने मान आए, एक 4 आए और एक 2 आए। तो ये 4 वाला लेते हैं, क्योंकि आंसर में 4 दे रहा, 2 दे रहा था ना, 2 वाला लेते हैं। तो अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 1 में रखें, तब x आएगा ना। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देखो, x + y बराबर 6 है, तो x + y बराबर 6 जब है, और हमने y का मान ज्ञात कर लिया है 2, तो यहाँ पे रखते हैं 2 और ज्ञात कर लेते हैं x का मान, है कि नहीं। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो जब x और उसका मान आ गया, अब यहाँ से देखो z का मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 3 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3